स्वागत है आपका अभी क्लासेस टाउट्स में। और आज हम लोग बोरॉन तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। बोरॉन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख सवाल, जैसे कि बोरॉन का परमाणु संख्या कितना है। तो बोरॉन का परमाणु संख्या है 5। फिर बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो बोरॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 5 होती है। बोरॉन में प्रोटॉन की संख्या भी 5 ही होता है। इसके बाद अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉन इसमें 6 होता है। तो इसमें परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या तो तीनों क्या है, बराबर है। 5 5 5 है। और न्यूट्रॉन की संख्या 6 होती है। अब इस 5 इलेक्ट्रॉन का आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो पहली कक्षा में 2 आएगा और दूसरी कक्षा में आ जाएगा 3। और अगर मैं इसका व्यवस्था चित्र बनाऊं तो कुछ कुछ इस प्रकार से होगा। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो नाभिक यानी केंद्र में होगा। और जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाएंगे कक्षा में। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। के कोष में, के कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद जो दूसरा है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा एल कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। अब चूंकि इनका लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे और इस प्रकार से इनकी संयोजकता हो जाएगी 3। और जब भी कोई तत्व जो है त्याग करता है तो उनकी संयोजकता प्लस में होता है। तो इनकी संयोजकता 3 प्लस होगा, यानी संयोजकता होगा 3। और अगर आपसे आवेश पूछेगा तो आवेश होगा 3 प्लस। अब हम परमाणु द्रव्यमान का बात करते हैं, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास आप जो है 11 लिखिएगा। लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 10.1, 10.0, 10 10.81 होता है, 10.81 होता है। लेकिन अगर आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल हल कर रहे हैं तो वहां आप डायरेक्ट 11 लिख के इस सवाल का जवाब बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, और पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर अवस्थित है बोरॉन। तो ये रहा आपका बोरॉन, और बोरॉन एक प्रकार का उपधातु है। तो ये था आपके प्रश्न का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।